साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, यह पुस्तक का नाम है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और आदिवासी प्रश्न, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रत्नेश कतुलकर। यह जो पुस्तक है सम्यक प्रकाशन पश्चिमीपुरी नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। साथियों, इस पुस्तक के माध्यम से हम जानना चाहेंगे डॉक्टर अंबेडकर और मराम गोम के जयपाल सिंह के द्वंद्व का प्रोपोगेंडा। साथियों, जो कुछ लोगों के द्वारा प्रोपोगेंडा फैलाया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर और जयपाल सिंह के बीच संविधान सभा में द्वंद्व हुए, तो इससे संबंधित हम जानकारी लेंगे पुस्तक से। डॉक्टर अंबेडकर के आलोचक यह दावा करते हैं कि संविधान सभा में उनके और जयपाल सिंह के बीच खासे विवाद और द्वंद्व हुए। आलोचक यह कहने से भी नहीं चूकते कि इस विवाद के फलस्वरूप आदिवासी मुद्दों का हक मारा गया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी चालाकी से दलित मुद्दों को आगे कर आदिवासी मुद्दों को पीछे धकेल दिया। लेकिन संविधान सभा के डिबेट्स पढ़ने से पता चलता है कि इन दो नेताओं के बीच थोड़ा सा भी द्वंद्व या विवाद नहीं था, बल्कि कहीं न कहीं वे दोनों एक दूसरे की मदद जरूर करते नजर आ रहे थे। हालांकि कुछ एक मुद्दों पर दोनों में मतभेद जरूर दिखे, जैसे संविधान में आदिवासी के लिए उपयुक्त शब्द अर्थात आदिवासी शब्द से संबंधित। इस समय आदिवासी समुदाय के लिए नराजाति रूप से प्रचलित शब्द थे, जनजाति और ट्राइब। वहीं गांधीवादियों ने इन शब्दों के स्थान पर गिरिजन या वन्य जाति रखने का सुझाव दिया था, जो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा उपयोग में लाए जा रहे वनवासी शब्द के काफ़ी करीब थे। वहीं जयपाल सिंह ने संविधान में आदिवासी शब्द रखने की बात की। इस शब्द के माध्यम से वे आदिवासी समुदाय के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता और उसके मूल निवासी होने का दावा करना चाहते थे। यह जयपाल सिंह की एक तार्किक राजनीति थी। उन्होंने संविधान सभा में देश को मुख्य धारा के नेताओं को बाहरी और आक्रमणकारी तक कह डाला था। लेकिन सच तो यह है कि देश की मुख्य धारा पर यह पहला आरोप नहीं था। जयपाल सिंह की इस बात से कई साल पहले 1 जून 1873 में महामना फुले जी ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में ठीक यही बात कहते हुए लिखा था कि इस देश के मूल निवासी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग यानी शूद्र, अतिशूद्र वर्ग हैं, जिन पर विदेशी आर्यों ने छल कपट बल से जीत हासिल कर उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गुलामी में धकेल दिया। फिर आदिवासी शब्द की यह सीमा थी कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। यह शब्द ठीक दलित शब्द की तरह ही है, जिसका गहरा
आंदोलनकारी अर्थ है, लेकिन कोई निश्चित परिभाषा नहीं। गौरतलब है कि जब 70 के दशक में दलित पैंथर आंदोलन के फलस्वरूप दलित शब्द अधिक प्रचलन में आया, तो इसके सदस्यों ने दलित की परिभाषा देते हुए इसमें पूर्ववर्ती अछूत यानी शेड्यूल्ड कास्ट, आदिवासी, तमाम जातियों की महिलाएं, अल्पसंख्यक सहित तमाम वंचित तबकों को दलित की परिभाषा में शामिल किया। इससे हम समझ सकते हैं कि दलित शब्द की कोई कानूनी परिभाषा देना संभव नहीं है। इसी उलझन के चलते बाबा साहेब ने संविधान में दलित वर्ग के लिए अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिप्रेस्ड क्लास की जगह शेड्यूल्ड कास्ट का प्रयोग किया। आदिवासी शब्द के साथ ही ठीक यही असमंजस की स्थिति देखते हुए उन्होंने इसके लिए कानूनी शब्दावली शेड्यूल्ड ट्राइब का उपयोग किया। अपनी इस बात को स्पष्ट करते हुए बाबा साहेब ने कहा, बाबा साहेब ने क्या कहा कि मैंने जनजाति के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब अर्थात अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इसका एक पक्का और मुकम्मल अर्थ है, जैसा आप 2 शेड्यूल में देखते हैं। जबकि आदिवासी एक सामान्य शब्द है जिसका कोई विशिष्ट कानूनी आधार नहीं है। यह शब्द काफ़ी कुछ अछूत शब्द के जैसा एक सामान्य शब्द है। अछूत श्रेणी में कोई भी किसी को भी शामिल कर सकता है। इसकी कोई कानूनी परिभाषा तय नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने अछूत वर्ग को एक कानूनी पहचान दी ताकि विभिन्न भागों में रहने वाले जन समुदाय जो वहां रह रहे लोगों द्वारा अछूत करार दिए गए हों को इस श्रेणी में रख सकें। यही बात आदिवासी के संबंध में भी लागू होती है। यह जानना जरूरी है कि आदिवासी कौन है। संविधान के लिए भी यह जानने के मायने हैं, क्योंकि संविधान के माध्यम से हम इन आदिवासियों को कुछ प्रावधान और कुछ अधिकार देना चाह रहे हैं। इसलिए यदि यह मामला कोर्ट में गया कि ये आदिवासी कौन है, तो इसके लिए कोई निश्चित परिभाषा होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक नए शब्द की रचना की जो शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति है, जिसमें हम आदिवासी कहे जाने वाले समूहों को समाहित करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसमें जयपाल सिंह संतुष्ट होंगे। सदन को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की यह समझाइश बात सही लगी और इसे जयपाल सिंह का भी समर्थन मिला। गौरतलब है कि यदि इस कानून सम्मत शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द के स्थान पर कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित शब्द गिरिजन, आदिम जाति, वन्य जाति या जयपाल सिंह द्वारा प्रस्तावित आदिवासी शब्द भी संविधान में होता तो बहुत से अन्य व्यक्तियों और समुदायों के लिए फर्जी तरीके से यह
लेवल लेना कितना आसान हो जाता। डॉक्टर अंबेडकर और मराम गुम के जयपाल सिंह के द्वंद्व का प्रोपोगेंडा। फिर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि देश की सभी जनजातियों के बीच आदिवासी शब्द कतई प्रचलित नहीं है। खास तौर पर पूर्वोत्तर की जनजातियां आदिवासी शब्द को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और इस शब्द को निम्न समझते हुए खुद को आदिवासी के स्थान पर ट्राइब बोलना ही पसंद करती हैं। इस प्रकार साथियों, मैंने यह पढ़ कर के मैंने आप लोगों को बताना चाहा कि कुछ लोगों के द्वारा जो बाबा साहेब अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा के जो संविधान सभा में जो बातें हुई, यह कुछ लोगों द्वारा प्रोपोगेंडा फैलाया गया है, जो उनके बीच में ऐसा कोई भारी भरकम मतभेद पैदा नहीं हुआ। तो बल्कि साथियों एक दूसरे के वे सपोर्ट या मदद करने के लिए कई बिंदुओं पर राजी हुए थे। तो साथियों, मैंने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया और आप लोगों के सामने यह बातें रखी। धन्यवाद साथियों।